जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल मैथ विथ एन मुकेश में, जिसमें कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर वाइज अध्ययन करते जा रहे हैं अभी, जिसमें कि हम लोग पहला अध्याय पढ़ रहे हैं। उसमें से 1.3 पार्ट तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक पार्ट 1.4 पढ़ेंगे 1.4, जिसका नाम है संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। ठीक है, चलिए। तो संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण मतलब हो गया कि संख्या रेखा पर हम वास्तविक संख्याओं को किस तरह से निरूपित कर सकते हैं, उसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को दर्शाने के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे इनलार्जमेंट प्रोसेस। तो ये इनलार्जमेंट प्रोसेस क्या होता है, उत्तरोत्तर आवर्धन आवर्धन प्रणाली क्या होता है या प्रक्रम क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं जो होती है, इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं दोनों होती है। अर्थात आज जो हम लोग पढ़ेंगे तो संख्या रेखा पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याओं को, जिसके कि शांत दशमलव प्रणाली के हैं या अशांत दशमलव प्रणाली के हैं, आवर्ती दशमलव प्रणाली के हैं, किसी भी प्रणाली के हैं, हम उसको संख्या रेखा पर किस तरह से डिनोट करेंगे, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वास्तव में संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हम लोग जो अध्ययन करते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि यह संख्या रेखा है, यहाँ तो हो जाएगा 0। इसके दाहिने क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए अब आते हैं, इधर हो जाएगा ये 0 हो गया, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4, इस तरह से सोन चलता जाएगा, इधर भी ये सोन चलता जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये पॉइंट वाले भाग कहाँ आएंगे, तो पॉइंट वाले भाग क्या है, इसके बीच में आएंगे। उससे भी आगे बढ़ेंगे तो उसके बीच में आएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको आवर्धित करेंगे, इसको बड़ा करते जाएंगे, लाइन को खींच खींच के बड़ा करेंगे, या फिर एक आवर्धित कांच लेकर के उसको हम लोग बड़ा कर लेंगे। आवर्धन कांच की सहायता से इसको हम लाइन को बड़ा कर लेंगे, फिर उस पॉइंट को इंडिकेट करेंगे, जिसको हम लोग आगे समझेंगे। थोड़ा सा सबसे पहले ये जान लेते हैं। हम लोग अभी क्या देखें कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु एक वास्तविक संख्या को निरूपित करती है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु का मतलब ये नहीं हुआ जो आप यहाँ देख रहे हैं 0 1 2 3 4 5, सिर्फ ये नहीं हुआ, इसके बीच में भी छोटे 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 बहुत सारे पॉइंट्स है। तो वो पॉइंट्स भी मतलब संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु मतलब जितना बिंदु दिया हुआ है, प्रत्येक बिंदु एक निश्चित वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। चलिए इसका अगला पॉइंट है उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम। अब हम लोग उत्तरोत्तर अभी हम लोग बताए थे ना कि इसको बड़ा करते जाएंगे या फिर एक आवर्धित कांच से देखेंगे, तो उसी को प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम कहते हैं। उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम क्या है? प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, SUCCESSIV, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, MAGNIFICATION, मैग्निफिकेशन। अब सक्सेसिव मैग्निफिकेशन क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है
जिसके माध्यम से प्रक्रिया है यह, जिसमें एक आवर्धन कांच का प्रयोग कर संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्याओं को निरूपित किया जाता है। ठीक है, हम लोग अब देखेंगे इसके आगे। इसकी सहायता से हम शांत, आवर्ती अशांत तथा अनावर्ती अशांत सभी प्रकार की संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे किस तरह से आवर्धित किया जाता है, किस तरह से उसको निरूपित किया जाता है। इसको हम लोग अब आगे देखेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग समझते हुए इसको बनाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। ठीक है, तो वास्तव में संख्या रेखा, जैसे ही रेखा आती है तो यहाँ पे हमको ये अनुभव हो जाता है कि इसमें ज्योमेट्री का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आज हम लोग इसमें ज्योमेट्री का प्रयोग करके इसको संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्नावली ले लेते हैं। प्रश्नावली कितना है? 1.4। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर क्या करना है? 3.765 को देखिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन पे। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? अब यहाँ गौर कीजिए कि हमको क्या दर्शाना है? 3.765। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, इसका एक मिड पॉइंट लेंगे। मिड पॉइंट सपोज कीजिए ये हो गया, जिसको हम लोग लिखते हैं 0। यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6। चलिए 1 2 3 4 5, तो ये माइनस में आएगा। ठीक है, इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 ऑन बढ़ता जाएगा, इधर भी बढ़ता जाएगा। अब आइए मेन पॉइंट पे, हमको क्या लेना है? 3.765। अब देखिए 3 पॉइंट,
3.765, 3 पॉइंट मतलब हो गया कि 3 के बाद वाला होगा, 4 के पहले वाला, 3 और 4 के बीच में आएगा ये। तो सबसे पहले 3.7 को हम लोग डिनोट करेंगे। तो 3.7 को डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे अब 10 भागों में। 3 और 4 के बीच जो हमको एक रेखा दिख रही है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 10 बराबर भागों में डिवाइड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये बड़ा हो जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे ले आते हैं। ठीक है, यहाँ से नीचे ले आते हैं, इसको अब डिवाइड कर लेते हैं। इस तरह से एक लाइन खींचते हैं, यहाँ लिखते हैं हम 3, यहाँ लिखते हैं 4। अब देखिए, तो 3 और 4 के बीच इसको 10 बराबर भाग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। अब पांचवा नंबर 1 2 3 4 5, पांचवा नंबर ये है। अब हमको लेना कितना है, 3.7 लेना है ना, 3.765 लेना है। तो 0.7, तो यहाँ पर हमको देख रहे हैं 5 है, ये 6 है, ये 7 है। तो 7 नंबर क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया 5, 7 नंबर ये आया 3.7। अब देखिए 7 के बाद क्या है, 6 है, तो 7 अगला पॉइंट जो 6 हम लेंगे तो वो क्या होगा, इस दोनों के बीच में आएगा। ये हो गया 8, 7 और 8 के बीच में। अब इसको हम लोग आवर्धित करेंगे। ठीक, अब आवर्धित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको लेते हैं इस तरह, ये लिखिए, ये 3.7 आया, यहाँ क्या आएगा 3.8। अब इसको 10 बराबर भागों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 बराबर भागों में हमने बांट लिया। अब देखिए 3.76 है, अब हमको छठा लेना है, तो 5 ये हो गया, 6 ये हो गया, 6 और 7, अब इसके बीच में हम लोग आएंगे। ठीक, ये 6 7 है। अब देखिए यहां तक हम लोग कितना आया, 3.76। अब इस पे लाइन सबसे पहले ले लें, तो यहाँ एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ एक पॉइंट लेते हैं, ये हो गया 3.76, ये हो गया 3.77। ठीक है, अब इसको फिर 10 बराबर भागों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 8 9। चलिए अब 10, यहाँ पर क्या है 3.765, तो ये हो गया 5। तो ये जो पॉइंट आया यही क्या हो गया, 3.765 हो गया। ठीक है, यही क्या कहलाया, इसका उत्तरोत्तर आवर्धन। ठीक है, अब यहाँ गौर कीजिए हमने क्या किया, तो हमको निरूपित करना था 3.765 को, तो सबसे पहले संख्या रेखा पर ले लिए। 3.765 किसके बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा। तो अब इसको 3 और 4 को हम क्या किए, बड़ा कर लिए, बड़ा करके उसको 10 बराबर भागों में बांट लिए। 10 बराबर भागों में बांटने के बाद हमको क्या है, पहला लेटर यहाँ पे 7 है, तो 7 हमको लेना है, तो 7 और 8 के बीच में हमको आएगा। ठीक है, 7 और 8 के हम 3.7 ले लिए। अब 7 के बाद 6 है, तो वो क्या हो जाएगा, वो 6 क्या हो जाएगा, 7 और 8 पॉइंट के बीच में आएगा। तो अब इसको हम लोग फिर आवर्धित कर लिए, से 3.7 और 3.8 आ गया, उसके बीच में 6 और 7, 6 आया। फिर भी हमको एक नंबर बचा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, 6 और 7 के बीच में लेंगे, वो जो कि 5 हमको लेना है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, 3.765। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग इसी के अगले पॉइंट पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे, चौथा नंबर क्या क्या, सॉरी दूसरा नंबर कह रहा है 4 दशमलव स्थानों तक, 4 दशमलव स्थानों तक
स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को दिखाइए। देखिए, तक संख्या रेखा पर 4.26 रेकरिंग को देखिए। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन में हम लोग आते हैं। किसको लिखना? 4.26 को न लिखना है, 4.26 रेकरिंग। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले एक संख्या रेखा बना लेते हैं। ठीक, संख्या रेखा बनाने के बाद 4.26 है तो ये किसके बीच में आएगा? 4 और 5 के बीच में आएगा। ठीक है, तो सपोज कीजिए यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। ठीक, 4 और 5 के बीच में हम जब लेंगे 4.26, तो 10 बराबर भाग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 बराबर भाग में बट गया। तो हमको क्या लेना? 4.2 लेना है ना, तो ये आ जाएगा। तो ये हो गया 4.2, ये हो गया 4.3, ये 2, ये 3। अब देखिए इसको हम लोग फिर आवर्धित करेंगे। तो आवर्धित करने के लिए हमको क्या करना होगा? तो यहाँ 4.2 लेंगे। 4.2 संख्या रेखा पहले ले लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 4.2, यहाँ हो जाएगा 4.3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए 4 5, ये बीच वाला हो गया। तो हमको क्या लेना? 4.26, 4.2 के बाद 6 लेना, 5 यहाँ है, 6 यहाँ हो गया। तो ये आवर्धित होने के बाद ये हो जाएगा 6, तो 6 7 के बीच में हम लोग लेंगे। तो ये हो गया 6, ये हो गया 7। फिर इसको आवर्धित करेंगे हम लोग। ठीक, अब देखिए फिर संख्या रेखा आ गया। इसके बाद हम लोग क्या आएगा? 2 6 तो ले लिए, फिर तो 2 आएगा। 2 आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4. यहाँ लिखेंगे 4.26226, और यहाँ हो जाएगा 4.27। अब इसको 10 बराबर भाग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हमको लेना 4.26 के बाद क्या 2 लेना है ना, तो 1 2, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब फिर इसको इनलार्ज करेंगे। ठीक, इसको इनलार्ज करने के बाद हमको कितना मिलेगा? अब देखिए इसको लाइन पे ले आते हैं। तो 4.2 हमको क्या आया था? 4.262 ना, 4.262 ले लिए हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4.263। इसको 10 बराबर भाग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 बराबर भाग में बांट लिया। अब देखिए हमको क्या लेना है? 4.26, उसके 4.26 के बाद 2 आएगा, फिर अब हमको 6 लाना है, तो ये हो गया 6। तो यही हम लोग हमला क्या हो जाएगा? 2.42 262 2626। ठीक है, इस तरह से ये रेकरिंग में आ जाएगा। इस तरह से हम लोग देखें 4 दशमलव अंकों तक इसको हम लोग आराम से संख्या रेखा पर निरूपित कर लिए। ठीक है, चलिए तो आज ये चैप्टर प्रश्नावली 1.4 यहीं खत्म होता है। उसके बाद फिर हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे 1.5 में। चलिए आज हम लोग यहीं तक रहेंगे। जय हिंद।